अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। और महाराष्ट्र की सरजमीन पर इत्तेहाद की उम्मीद पैदा करने वाला औरंगाबाद और महाराष्ट्र की सरजमीन पर मजलूमीन की बेबाक आवाज औरंगाबाद और महाराष्ट्र से मुंतखब पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, बैठक के मेरे जमात के तमाम रुतबा, बुजुर्गान मिल्लत, अजीज़ान मिल्लत, मेरे अयूब नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने इम्तियाज जलील साहब की तकरीर को सुना और उससे पहले हमारे भाई जनाब राठौर साहब की बात को आपने सुना। मैं सिर्फ आपको ये बात कहने के लिए आया हूँ कि 70 साल से हमारे वतन अजीज भारत में अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान और हमारे सिख भाई भी है, ईसाई भाई भी है, हमारे बैकवर्ड क्लास समाज में मुख्तलिफ समाज के लोग हैं, हमारे दलित समाज के और हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। 70 साल से हमेशा हमसे इन समाजों को कहा गया कि अगर तुम हमारा फायदा करोगे तो हम तुम्हारा हाल अच्छा करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे साफ करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, 70 साल से हमको यही बात कही गई कि तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालना है और अगर तुम अपनी जिंदगी की जमानत चाहते हो, अगर तुम अपने इबादत गाहों की हिफाजत चाहते हो, तो तुम्हारा काम यह है कि तुम हमारा साथ दो। आज असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खतरनाक सिपाही के तौर पर मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर आपके सामने पूरे इखलास और जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी सरदार माँ और बहनों, मजलिस आपसे सिर्फ ये बात का पैगाम देने आई है कि ख्वाब देखना शुरू करो, ख्वाब देखना शुरू करो। 70 साल से हमको ख्वाब तक देखने की इजाजत नहीं दी गई थी। आज हम आपसे आकर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि ख्वाब देखना शुरू करो और इंशाअल्लाह ताला हम उन तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे। और हमारा ख्वाब ये नहीं है कि हम अपने भाई श्री प्रहलाद राठौर को कामयाब करके महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचा दें। हमारा ख्वाब ये है कि महाराष्ट्र की जेलों में
जो दलित समाज, आदिवासी समाज, मुसलमान और ओबीसी के लोग जो जेलों में खड़े पड़े हैं, हमारा ख्वाब यह है कि उन जेलों से उनको खाली कराया जाए और उन जेलों में सड़ने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया जाए। ये हमारा ख्वाब है और जब तक हम इस ख्वाब को नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, हम इन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकेंगे। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, इन तमाम ने हमसे ये कहा कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि ख्वाब नहीं देखना, बल्कि हमसे डरा डरा कर, हमको झूठे दिलासे दिलाकर हमारा वोट हासिल किए। आज मजलिस पार्टी आपके पास आकर कह रही है कि जिन पार्टियों का आपने साथ दिया, जिन्होंने सिवाय धोखे के हमको कुछ नहीं किया, जिन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगियों को जेलों में सड़ा कर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने हमारे मोहल्लों में तरक्याती काम नहीं करवाए, जिस पार्टी को इख्तियार मिला, जिसने बैठक में पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, वो तुम्हारे और के हकदार नहीं है। तुम्हारे और का हकदार एक गयूर और बहादुर बंजारा समाज का हमारा प्रहलाद राठौर है। और आज मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि सेकुलरिज्म की बहुत बात करते हैं, मगर सेकुलरिज्म की कामयाबी क्या है मैं बताता हूं आपको। महाराष्ट्र हो या पूरा हिंदुस्तान हो, अगर पिछले लोकसभा के चुनाव में 540 के करीब पार्लिमानी इलेक्शन के इंतखाबात हुए, अगर किसी एक सीट की मैं मिसाल दूंगा जो वाकई में सेकुलरिज्म की कामयाबी की मिसाल बन सकती है, तो मैं फख्र के साथ और पूरे इत्मीनान के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि पूरे भारत में अगर एक सीट जिसने सेकुलरिज्म की उम्मीद को जिंदा रखा, अगर एक सीट जिसने सेकुलरिज्म के इस शमा को फिरका परस्ती के तूफानों में जलाए रखा, तो वो सहरा मुबारकबादी के हकदार आप हैं। इम्तियाज जलील की कामयाबी मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने अपनी दुआओं से इम्तियाज जलील को कामयाब किया। दुनिया ये समझ रही थी कि फिरका परस्ती की आंधी में मजलिस का उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा। दुनिया ये समझ रही थी कि मोदी की मकबूलियत के आगे इम्तियाज को इम्तियाज नहीं मिलेगा, मगर दुनिया ने देख लिया और मुबारकबाद के हकदार आप भी है। सिर्फ औरंगाबाद की आवाम नहीं है कि हमने बता दिया कि जिसके पास बहादुरी होती है, जिसके दिल में खौफ नहीं होता, जिसका दिमाग साफ होता है, वही लोग बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस के खिलाफ उठकर उनसे मुकाबला करके उनको हरा भी सकते हैं। बरसों से लोग ये समझते थे और हमको आकर बोलते भी थे कि आप क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। लोग मुझ पर तंज मारते थे और कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी शेरवानी हैदराबाद तक अच्छी है, तुम्हारी शेरवानी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। मैं उनसे कहता था कि नहीं, मेरी शेरवानी का सवाल नहीं है, मेरी सोच का सवाल है, मेरी जुस्तजू का सवाल है। मेरे पैगाम का क्या मतलब, क्या माने निकलेगा, वो आवाम इसको तय करेगी। हमने जुस्तजू की, हमने मेहनत की, आपने हमारा साथ दिया, कुर्बानियां दी मजलिस के अरकान ने, और तब जाकर अल्लाह ने औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से
इम्तियाज जलील को कामयाब और कामरान कर दिया। पार्लियामेंट को गए तो मुझे बीजेपी के बहुत बड़े सीनियर एमपी ने मुझसे मिलकर कहा कि आपको मुबारकबाद देता हूं ओवैसी साहब। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक बात की बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा प्यारे 300 पार्लियामेंट की सीट जीते उसके बाद भी तुम्हारे पेट में दर्द है। तकलीफ है। मैंने कहा मुझे मालूम तुमको तकलीफ क्या है। बोले क्या है बताओ। मेरा ये जो खूबसूरत नौजवान चल कर आ रहा है इसकी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही। इम्तियाज की कामयाबी हमारी रातों की नींद हराम है। मेरे भाई मेरे पैठन के भाइयों पैठन के तमाम राजनेतागण से अपील कर रहा हूं जब इम्तियाज जलील औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से कामयाब हो सकता है तो कोई ताज्जुब खैर बात नहीं, कोई चौंका देने वाली बात नहीं कि 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमारा भाई प्रहलाद राठौर भी कामयाब हो जाए। सिर्फ इतना करना है, एतमाद पैदा करो अपने दिलो दिमाग में। नौजवानों कॉन्फिडेंस पैदा करो। याद रखो जिस दिन तुम अपने दिलो दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा कर लोगे और तुम ये तय कर लोगे कि कोई मायका लाल आ जाए मैं राठौर को अगर तुम्हारे दिमाग में बात पैदा होगी कि बीजेपी है उसके पास मोदी है उसके पास अमित शाह है, अमित शाह की चालाकी है, अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे ये बोलेगा कि शिवसेना के सैनिक है, अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा कि पुरानी बूढ़ी कांग्रेस है, अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तो मैं पैठन के तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अब दिमाग से नहीं अपने दिल से काम लो। अपने दिमाग को कहो कि तूने 70 साल हमको डरा डरा कर रख दिया, अब दिल से प्रहलाद राठौर को डालेंगे। क्योंकि जब दिल दिमाग पर गालिब हो जाता है तो वो इंसान जिसका दिल दिमाग पर गालिब हो जाता है उसके सामने कोई खद्दावर शख्सियत की अहमियत नहीं रहेगी। वो किसी को बड़ा नहीं समझता, वो अपने आप को बड़ा समझता। तो बड़ा समझो अपने आप को। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो, तुम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो, ना हम तुमको बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हो। जितना हक भारत पर मोदी और उद्धव ठाकरे को है उतना हक इम्तियाज जलील को भी हासिल है। भारत पर कांग्रेस के लीडरों को है उतना हक हमारे भाई प्रहलाद राठौर को भी है। ये लड़ाई हमारी हक की लड़ाई है, हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारे इंसाफ की लड़ाई है, हमारे वो इज्जत और वक़ार को जिसको इन पार्टियों ने चूर कर दिया वो इज्जत और वक़ार को हासिल करने की लड़ाई है। ताकि कल जब तुम और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं वो कल जवान होकर हमसे ये ना कहें कि बताओ तुमने अपनी जवानी को किस तरह लुटा दिया कि तुमने हमको मुकाम नहीं दिलाया। तो इन बच्चों के मुस्तकबिल के रोशन करने के लिए मैं पैठन की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आगे बढ़कर मजलिस के उम्मीदवार जनाब प्रहलाद राठौर साहब को कामयाब करिए। और जो लोग ये समझते हैं कि कैसा जीतेंगे, अरे ये सवाल मत पर अपने दिल में दिमाग में पैदा हो गए। जंग जब शुरू होती है तो इस बुनियाद पर जंग का आगाज करना चाहिए कि मैं दुश्मन को हराऊंगा, उसको कारखाने से करूंगा, उसको किले पर भेज कर मैं पैठन पर मजलिस का झंडा लहराऊंगा।
ये पैगाम मैं आपको देने आया हूं। अब रहा सवाल बीजेपी का, रहा सवाल हमारे वजीर आजम का। अब हम क्या बोल सकते वजीर आजम के बारे में? हिंदुस्तान के वजीर आजम को अपना इलेक्शन का कैंपेन अमेरिका से शुरू कर दिया। अच्छा, अगर बोल देते बीजेपी के लिए तो समझ में आता, मगर कहती है अपनी बात ट्रंप की सरकार, ट्रंप की तारीफ कर दी। मोदी जी ट्रंप का हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे अमेरिका में, ऐसा लग रहा था कि वो पुराने आशिक चल रहे हैं। क्या मोहब्बत है यार। 50 साल तक मोदी और ट्रंप की मोहब्बत की दास्तानों की किताबें लिखी नहीं आई, मगर मोदी जी हमको क्या मिला अमेरिका से? आपने तो ट्रंप के लिए कह दिया इसकी सरकार, मगर भारत की सरकार को क्या मिला? आपको तो बहुत पब्लिसिटी मिल गई, पूरे टीवी के चैनलों ने आपको ऐसा दिखाया जैसा कि आप अमेरिका से खजाना लाने वाले, ऐसा खजाना लाने वाले हैं कि भारत के गरीबों को फायदा होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, मगर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान के वजीर आजम अमेरिका को भी गए, ह्यूस्टन को गए, न्यूयॉर्क को गए, और जब वापिस आए तो कुछ नहीं मिला। क्या मिला भारत को ये बताओ? आपकी मकबूलियत में इजाफा, क्या ये भारत का फायदा होगा? क्या ये भारत के उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी? आज हमारे वतन अजीज में महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहा है, नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहा है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे हैं कि सब भूल जाओ, मुझे देखो मैं अच्छे दिन लाऊंगा। मेरे भाई अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अब रहा सवाल ये कांग्रेस का, क्या बोलना है इनके बारे में? क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? अगर कोई कश्ती समंदर में चलती है और समंदर में कश्ती जब डूबना शुरू होती है, तो कश्ती का जो कप्तान होता है वो पहले पूरे लोगों को डालता कि तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहां से। मगर कांग्रेस की कश्ती जब समंदर में डूब रही थी तो सबसे पहले इनका ही कप्तान डूब के भाग। अब आप बताइए, जो अपनी कश्ती को तूफान के भंवर से नहीं निकाल सका, वो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का क्या मुकाबला करेगा? बल्कि महाराष्ट्र में अगर कोई आज और कल और मुस्तकबिल में कोई सही मानों में, हकीकी मानों में अपोजिशन का रोल अदा कोई कर रही है और करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी होगी। क्योंकि मुझे एक और जलसे में जाना है औरंगाबाद में, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमारे भाई प्रहलाद राठौर की कामयाबी के बाद मैं फिर से आऊंगा और आपके दरमियान में तफसीली होगी। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।